स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है विद्या धनम यानी कि विद्या रूपी धन। विद्या, ज्ञान या नॉलेज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, विद्या को धन क्यों कहा गया है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आइए हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं जो कि श्लोकों के रूप में है। धनम विद्या रूपी धन। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों से प्रधान है। कैसे? न तो चोरों के द्वारा हार्यम चुराने योग्य है, न च राजहार्यम न राजा के द्वारा छीनने या चुराने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम न इसे भाई बंटवा सकते हैं, न च भारकारी और न ही भार बढ़ाने वाली है, व्यय कृते खर्च करने पर वर्धते एव नित्यम हमेशा ही बढ़ती रहती है। विद्या धनम विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम सभी धनों से प्रधान है। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। न चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न भाई बंटवा सकते हैं, न ही भार बढ़ाने वाली है, खर्च करने पर लगातार बढ़ती रहती है। विद्या रूपी धन सभी धनों से प्रधान धन है। नेक्स्ट है हमारा विद्या नाम नर्स्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणा गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या रात्सु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। विद्या जो है वो मनुष्य का रूपम अधिकम अत्यधिक सौंदर्य है, यानी कि विद्या है तो मनुष्य सुंदर भी है। विद्या से विद्या ही मनुष्य का प्रच्छन्न गुप्तम छिपा हुआ धनम धन है। विद्या भोग करी यश है सुख करी, भोग यश और सुख को बढ़ाने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु विद्या ही गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजने विद्या भाई है, विदेश गमने दूसरे देश में जाने पर या दूसरे स्थान पर जाने पर। विद्या परा देवता विद्या ही सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते विद्या ही राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, न ही धनम न कि धन। विद्या विहीनः पशु विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। एक बार फिर देखें कि विद्या ही मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है, उसका छुपा हुआ धन है। विद्या ही भोग यश यानी कि कीर्ति और सुख को बढ़ाने वाली है। विद्या ही गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। विद्या देवताओं की भी देवता है। विद्या ही राजा के द्वारा पूजी जाती है, न कि धन, और विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। अब नेक्स्ट श्लोक है बच्चों हमारा तीसरा। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रो उज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजाः वाणैक्या समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते अक्षीयन्ते अखिलभूषणानि सत्तं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरा न विभूषयन्ति यानी कि बाजूबंद शोभा नहीं देते हैं। पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वलः पुरुषम मनुष्य को, हारा न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार यानी कि मनुष्य को न तो बाजूबंद शोभा देते हैं या उसको सुंदर बनाते हैं, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकता हुआ हार। न स्नान करने से, न सुगंधित पदार्थों के लेप लगाने से, और न ही मूर्धजा चोटी वेणी या फिर बाल के श्रृंगार करने से या सुंदर बनाने से। कि मनुष्य न तो बाजूबंद से सुंदर बनता है, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से, न स्नान से, न सुगंधित पदार्थों के लेप लगाने से, और न ही चोटी को संवारने से सुंदर बनता है। वाणैक्या समलंग करोति वाणी ही एकमात्र ऐसी है, समलंग करोति पुरुषम या जो कि अच्छी तरह सुशोभित करती है या सुंदर बनाती है पुरुषम या मनुष्य को। संस्कृता धार्यते यदि वो संस्कार युक्त धारण की जाए। अक्षयन्ते अखिल भूषणानि अक्षयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल सभी भूषणानि आभूषण, सततम वाग्भूषणम भूषणम
कि सारे आभूषण वाग मतलब वाणी रूपी आभूषण के सामने सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करते हैं या सुंदर बनाते हैं, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान करने से, न सुगंधित पदार्थों के लेप लगाने से और न ही चोटी को संवारने से मनुष्य सुंदर बनता है। वाणी ही एकमात्र ऐसी है जो मनुष्य को सुंदर बनाती है। और कैसी वाणी? जो कि संस्कार युक्त वाणी है। संस्कार युक्त वाणी को धारण करने से ही मनुष्य जो है वो सुंदर बनता है। वाणी रूपी आभूषण के सामने सारे आभूषण जो है वो नष्ट हो जाते हैं या फीके पड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों, विद्या नाम नर्स्य कीर्तिर ऐतुला भाग्य अक्षय च आश्रय है धेनु काम दूधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलशय महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मादन्यम उपेक्ष्य सर्वविश्वम विद्याधिकारम कुरु। कि विद्या जो है, विद्या नाम नर्स्य कीर्तिर ऐतुला, विद्या मनुष्य की अतुलनीय प्रसिद्धि वाली, भाग्य अक्षय, भाग्य के अक्षय होने पर यानी कि नष्ट हो जाने पर या भाग्य के साथ न देने पर उसका सहारा है, आश्रय देने वाली है। धेनु काम दुधा, और काम धेनु गाय के समान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। रतिश्च विरहे, और विरह में यानी कि जब कोई सहारा न हो, अकेलेपन में सहारा है उसका। नेत्रम तृतीय जैसा, और तीसरा नेत्र है, यानी कि दो आँखों से जो हमें दिखाई नहीं देता वो विद्या के ज्ञान के द्वारा हम उसको जान लेते हैं। सत्कारायतनम कुलशः महिमा, सम्मान का केंद्र कुलशः महिमा, और कुल की महिमा के समान है, यानी कि मनुष्य के सम्मान का केंद्र बिंदु है और उसके कुल के या परिवार के को सम्मान दिलाने वाली है। रत्नैर बिना भूषणम, रत्नों के बिना भी यह एक आभूषण है। तस्माद अन्यम उपेक्ष्य, इसलिए अन्य दूसरों को उपेक्ष्य छोड़ करके सर्व विषयम, सभी विषयों को विद्या अधिकारम कुरु, विद्या को प्राप्त करना चाहिए या विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक बार देख लेते हैं फिर से बच्चों, विद्या ही मनुष्य की अतुलनीय प्रसिद्धि है, अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा देने वाली है। कामधेनु गाय के समान है, विरह में अकेले में सहारा है उसका। तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र है और कुल की महिमा के समान है। रत्नों के बिना भी एक आभूषण है, इसलिए हमें अन्य सभी विषयों को छोड़ करके विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारा अभ्यास कार्य, पहला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आमय अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखते हैं, यानी कि जो सही है उनके सामने हाँ यानी कि आमय और जो गलत है उनके सामने न लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, आमय हाँ। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, ये गलत है न। विद्याधनम सर्वधन धनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, हाँ आमय। विदेश गमने विद्या बंधुजन है न भवती, विदेश में जाने पर विद्या भाई के समान नहीं है न, ये गलत है। सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, कि सब कुछ छोड़ करके त्याग करके विद्या को प्राप्त करना चाहिए, आमय हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्तिम वचनंच लिख है, कि नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखें। हाँ, नर्स्य इसका लिंग है पुल्लिंग, नर मतलब मनुष्य, विभक्ति षष्ठी, वचन एक वचन। गुरुणाम गुरु पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। केयुरः पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। कीर्तिम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। भूषणानि नपुंसकलिंग, प्रथमा और द्वितीय, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम, और ये बहुवचन है। नेक्स्ट है हमारा
श्लोकांशान योजयत कि श्लोकों के अंशों को जोड़ना है। श्लोकों के अंशों को जोड़ना है। पहला है हमारा विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम। इसके सामने क्या आएगा? विद्या विहीन है पशु। ये बच्चों आप पीछे जो हमारा दिया हुआ है ना श्लोक, ये रहे हमारे पीछे कंप्लीट, यहाँ से भी आप इनको कर सकते हो। जैसे पहला है हमारा विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, तो इसके सामने क्या आ गया? विद्या विहीन पशु। इसी तरह सारे श्लोक हैं, ठीक है। विद्या विहीन है पशु कि विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, न कि धन। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। केयूरा बाजूबंद मनुष्य को शोभा नहीं देते हैं या सुंदर नहीं बनाते हैं। हारा न चंद्र उज्ज्वला, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। ये हमारा फर्स्ट श्लोक का है। न चोर हार्यम न च राजहार्यम की न चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है और न ही राजा के द्वारा छीनी या चुराई जा सकती है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न ही भाइयों के द्वारा बांटी जा सकती है और न ही बोझ या भार बढ़ाने वाली है। नेक्स्ट सत्काराय तनम कुलशे महिमा कि कुल की महिमा का सम्मान का केंद्र है। और रत्नैर विना भूषणम, रत्नों के बिना भी यह एक आभूषण है। वाणिक्य समलं करोति पुरुषम कि वाणी ही मनुष्य को सुंदर बनाती है, जो कि संस्कार युक्त हो। ये राया संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाए तो। नेक्स्ट है हमारा एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद यानी कि एक शब्द में लिखने हैं। कह पशु, कौन है पशु? विद्या विहीन है कि जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। का भोग करी, भोगकारी यानी कि भोग को बढ़ाने वाली, सुख देने वाली कौन है? विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति के कौन मनुष्य को सुंदर नहीं बनाता है? केयूरहा बाजूबंद मनुष्य को सुंदर नहीं बनाते हैं। का एका पुरुषम समलं करोति ही कौन है एक मात्र जो मनुष्य को सुंदर बनाता है? वाणी। कानि अक्षयन्ते क्या नष्ट हो जाते हैं? भूषणानि आभूषण। नेक्स्ट हमारा रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते हैं कि रेखांकित पदों की जगह प्रश्न निर्माण सूचक शब्द लगाने हैं। विद्या विहीन है नरः पशु अस्ति, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। यहाँ जाएगा कह कौन पशु के समान है? विद्या राजसु पूज्यते, का राजसु पूज्यते कि क्या चीज़ है जो राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। नेक्स्ट है चंद्र उज्ज्वला हारा पुरुषम ने अलंकुर्वन्ति ही कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को सुशोभित या सुंदर नहीं बनाते हैं। तो हारा की जगह आएगा के। पिता हिते नियुक्ते कि पिता हिते नियुक्ते, इसकी जगह क्या आ जाएगा? नियुक्ते क हिते नियुक्ते। विद्याधनम सर्वधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति कि कैसा धन है विद्याधन? सभी धनों से प्रधान है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या कुत्र कीर्ति तनोति, विद्या जो है दिक्षु होता है दिशाओं में, कीर्ति तनोति कीर्ति फैलाता है। यानी कि विद्या जिसके पास है उसकी सभी दिशाओं में बढ़ाई होती है या गुणगान किया जाता है। तो विद्या जो है वो कहाँ कीर्ति फैलाती है? सभी दिशाओं में। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्यन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता है कि पूर्ण वाक्य में यानी कि पूरी लाइन में उत्तर देना है। गुरुनाम गुरु का अस्ति, ये आप छोटे में भी आ सकता है बड़े में भी। इसी तरह पीछे जो एक पद वाले थे उनको भी आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। गुरुनाम गुरु, गुरुओं की गुरु का अस्ति क्या है? हम इसको छोटा कैसे लिखेंगे? अकेला विद्या लिख के। लेकिन बड़ा कैसे करेंगे? ये लिखेंगे गुरुनाम गुरु विद्या विद्या अस्ति। क्वेश्चन मार्क को हटा के हम पूर्ण विराम लगा देंगे। हमारा पूर्ण वाक्यन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता है कि पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम इनको 1 नंबर में भी लिख सकते हैं, 2 नंबर में भी, यानी कि छोटे भी बड़े भी। जैसे गुरुनाम गुरु का अस्ति, अब अकेला विद्या लिखेंगे तो छोटा हो गया। और गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति और पूर्ण विराम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क को हटा के।
तो ये बड़ा हो गया, एक पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। यहाँ पे अकेले में एक पद में उत्तर है। गुरुणाम गुरुः विद्या अस्ति, कीदृशी वाणी पुरुषं समलंकरोति, संस्कृता वाणी पुरुषं समलंकरोति, ये यहाँ रख देंगे। वे कृते किं वर्धते, वे कृते विद्याधनं वर्धते, भाग्य अक्षय आश्रय कै, भाग्य अक्षय आश्रय विद्या। नेक्स्ट है हमारा मंजूषा पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानी चित्वा लिखते हैं कि यहाँ मंजूषा है, इसमें से हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को चुनकर लिखना है। पुल्लिंग कौन कौन से हैं? हारा, मूर्धजाह पशु है, गुरु है, मूर्धजाह क्या थी हमारी चोटी या बाल। स्त्रीलिंग में क्या है? अलंकृता विद्या संस्कृता रतिः। नपुंसकलिंग में भूषणम धनम सततम कुसुमम। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जान सकते हैं।